Jai Hind bachcho. In today's class, I'm going to teach you lesson 17 of your 12th class textbook. And the name of the lesson is The Fun They Had. मज़ा जो उन्होंने उठाया, उन्होंने किया. बच्चों, before beginning this lesson, I would like to introduce you कि ये lesson है किसके बारे में. ये lesson है आज से 150 साल बाद की कल्पना करके इस lesson को लिखा गया है. इस लेसन में मैकेनिकल टीचर्स, रोबोटिक टीचर्स और डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कैसे बच्चों की स्कूलिंग होती है उस पर प्रकाश डाला गया है. आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्कूल हम देखते हैं वो स्कूल उस 150 साल बाद की जो कल्पना है उसमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं. तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं. हाउ वुड life be 200 years from now? There is a question in the beginning of the lesson. आप सभी कक्षा 12 के बच्चों से ये प्रश्न पूछा गया है कि how would life be? जीवन कैसा होगा 200 years from now? अभी का जो वर्तमान जो ईयर चल रहा है, we are living in 2020. इसके बाद का आप इमेजिन कीजिए कि 200 years के बाद कैसा जीवन होगा. So you have to think and answer your own. आपको सोचकर उसका जवाब देना है कि कैसे स्कूल्स होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, कैसी नोटबुक्स होंगी, क्या उनका सिनेरियो होगा स्टडी और एजुकेशन का. Now in your textbook another question is given in the beginning of the lesson. How would the people of the future think of us, the people of the past? फ्यूचर के, भविष्य के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे about the people of the past. पास्ट मतलब फ्यूचर में जब सोचेंगे तो पास्ट में कौन लोग होंगे? हम. यानी हमें इमेजिन करके वो उस समय 150-200 साल और बल्कि और पहले की भी कल्पना करके उनके बारे में क्या सोचते होंगे. सो दीज क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक एंड आंसर योर ओन. नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन. इस लेसन में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही फ्रेंड्स हैं. एक का नाम है मार्गी और एक का नाम है टॉमी. मार्गी और टॉमी जो हैं वो दोनों ही आज से 150 साल बाद के स्कूल्स में पढ़ते हैं. उनके स्कूल्स कैसे हैं, कैसे उनकी नोटबुक्स हैं, कैसे उन्हें होमवर्क मिलता है और हाउ डू दे फील, उन्हें कैसा महसूस होता है, इसके बारे में हम अपने लेसन में पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2155. She wrote, "Today Tommy found a real book." इस तरह हमारा लेसन शुरू होता है. यहाँ बताया जा रहा है कि मार्गी अपनी डायरी लिख रही है. बच्चों, हम सभी को डायरी एंट्री सिखाई जाती है कि जो भी डेली इवेंट्स हमारे होते हैं उनको हम डायरी में एंटर करें. तो मार्गी अपनी डायरी में डेट डालकर लिख रही है. एंड व्हाट डेट इट इज़? कौन सी डेट है? दैट डेट इज़ 17th May 2155. 2155. कैन यू इमेजिन? वी आर इन 2020. और वो क्या लिखती है उसके अंदर? टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक मिलती है. एक रियल बुक है ना, एक ओरिजिनल, एक वास्तविक बुक जिसके अंदर पेजेस होते हैं, जिसके अंदर टाइप्ड मैटर होता है, ऐसी किताब टॉमी को मिलती है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. यहाँ पे वो डायरी में और आगे लिखती है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. बहुत पुरानी किताब थी वो. And Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there were a time then all stories were printed on paper. इतनी पुरानी बुक थी तो उसे याद आ जाता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसके जो दादाजी थे, उन्होंने एक बार उससे कहा था कि उनके भी दादाजी के समय में इस प्रकार की प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी जिनमें स्टोरीज, कहानियाँ जो हैं वो छपी हुई हुआ करती थी. ये उसको रिकॉल होता है, उसको याद आता है, तो वो उसमें एंटर कर. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. अब जब उन्हें बुक मिलती है तो टॉमी उसका फ्रेंड है, वो उस बुक के जो पेजेस हैं उनको टर्न करने लगते हैं. और टर्न करके वो, क्योंकि बुक बहुत पुरानी है तो उसके जो पेजेस हैं वो येलो हो गए हैं और क्रिंकली हो गए. क्रिंकली मतलब उस पर बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं, बहुत सारी सिलवटें पड़ गई हैं. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग.
और जो बुक में जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो थमे हुए थे, दे वर नॉट मूविंग, क्योंकि टॉमी और मार्गी जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनके वर्ड्स जो होते हैं वो मूव होते रहते हैं, मगर जो बुक उनको मिली है उसके वर्ड्स मूव नहीं होते, दे आर स्टिल देयर, वो वहीं हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. जब वो पेजेस को टर्न करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो पेजेस पीछे भी प्रिंटेड हैं, आगे भी प्रिंटेड हैं, दे आर नॉट मूविंग, मगर वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मैकेनिकल टीचर से वो पढ़ते हैं, और उनका जो स्क्रीन है दैट इज सेम, वो स्क्रीन चेंज नहीं होता, ऑन द सेम स्क्रीन द वर्ड्स मूव, बट इन द बुक on the pages the words do not move. ये उनको कंपैरिजन करते हुए बताया गया है कि ये अंतर उनको समझ में आता है कि the book is printed and it is printed on paper and the words are still, they are not moving. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब यहाँ पर टॉमी कहता है गी, उसको अच्छा नहीं लगता, What a waste. ये जो बुक है ये बिल्कुल वेस्ट है, रद्दी है ये बुक. When you are through with the book, जब आप इस बुक को पढ़ चुके हों, you just throw it away, तो आप इसको फेंक देते हैं, तो ये तो वेस्ट हुई. ऐसा मार्गी ने गैस किया, क्योंकि उनके समय में तो वो बुक नहीं हुआ करती थी, उन्हें वो मिली थी. Our television screen must have had 1,000,000 books on it. आगे वो बताता है कि हमारा जो टेलीविज़न का स्क्रीन है, जो हमारा मैकेनिकल टीचर है, उसके ऊपर जो हम पढ़ते हैं उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स उसके अंदर फीड की हुई हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत अच्छी बात है. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसको कभी नहीं फेंकूंगा, क्योंकि वो सब चीज़ें मैकेनिकल टीचर की मेमोरी में फीड की हुई होती हैं, स्टोर होती हैं वो चीज़ें. और जो बुक उनको मिली है वो बुक है 150, 200, 300 साल पुरानी, यानी सेंचुरीज यानी सालों पुरानी वो किताब है. तो उसको इमेजिन करके वो गैस करते हैं कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद इसको वेस्ट यानी इसको रद्दी में फेंक दिया जाता होगा, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है. हमारे स्क्रीन पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स जो है वो स्टोर की हुई हैं और हम उनको फेंकते भी नहीं हैं. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many textbooks as they had. सेम विथ माइन, यहाँ पर मार्गी टॉमी से बात कर रही है उस बुक के बारे में, तो वो सुनकर कहती है मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है. और बिकॉज शी इज़ 11 years old, यहाँ उसकी एज बताई गई है कि हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी इज़ 11 years old. तो वो कहती है कि आई हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड बिकॉज ही वॉज 13. टॉमी इज़ 2 years older than मार्गी. टॉमी मार्गी से 2 साल बड़ा है, ही इज़ 13 years old. तो वो कहती है कि क्योंकि मार्गी बड़ा है तो उसने मुझसे ज़्यादा टेलीबुक्स जो हैं उनको स्टडी किया होगा, तो उसको ज़्यादा ज्ञान है, उसको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. What's it about? School. अब they started conversing about the book. दोनों आप किताब के बारे में बात करना शुरू कर देते. टॉमी से जब पूछती है मार्गी कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, then he replied that I found this book in my house. और he was busy reading the book. वो इंटरेस्ट से बुक पढ़ रहा था, तो he did not look at मार्गी and said in the attic. मुझे ये किताब, attic मतलब होता है एक स्टोर रूम, वहाँ से मुझे मिली है. देन शी अगेन आस्क्ड कि व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है. देन विदाउट लुकिंग एट मार्गी, टॉमी रिप्लाइज दैट इट इज अबाउट स्कूल. ये तो स्कूल के बारे में है. नाउ यू विल लुक. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्गी जो थी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. Margie हमेशा स्कूल से नफरत किया करती थी, लेकिन अभी जिस समय वो ये डायरी लिख रही है और उसकी और टॉमी की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है, तब उस समय वो
स्कूल्स को और ज़्यादा हेट करती है, स्कूल से नफरत करती है। नाउ वील कम टू नो कि वो ऐसा क्यों करती है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Why she hated school? वो स्कूल से नफरत क्यों करती थी? The reason is given here that mechanical teacher had been given her test after test. क्योंकि मार्गी और टॉमी का जो स्कूल है दैट इज़ नॉट स्कूल लाइक अस, हमारे स्कूलों जैसा स्कूल नहीं है। दे स्टडी थ्रू अ मैकेनिकल टीचर, वो एक मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ते हैं। मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटराइज्ड और स्क्रीन के माध्यम से, जो स्क्रीन के ऊपर जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं और रोबोट्स हैं। आज हम इमेजिन कर सकते हैं आज के इस समय में जो हम लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में फेस कर रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज स्टडिंग थ्रू वर्चुअल क्लासरूम, थ्रू मैकेनिकल टीचर, आइदर मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। सो ये जो 150-200 साल के बाद के जो स्कूल हैं उनकी जो कल्पना करके इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है कि उस समय ऐसे स्कूल हुआ करेंगे, जिसका नाम यहाँ दिया गया है मैकेनिकल टीचर। तो वाई मार्गी हेटेड स्कूल? बिकॉज जब वो अपना मैकेनिकल टीचर का जो टाइम है उसमें जब वो स्टार्ट करती है तो वहाँ पर उसको ज्योग्राफी के सेक्शन में बार बार टेस्ट दिया जा रहा था एंड शी वॉज डूइंग इट वर्स एंड वर्स। और वो ज्योग्राफी का टेस्ट जो है वो एक बार बुरा हुआ, फिर अगली बार और बुरा हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम और पहले से भी बुरा टेस्ट उसने दिया। तो इस प्रकार उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे थे, जिस कारण वो स्कूल से नफरत करने लगी थी, घृणा करने लगी थी। तब उसकी माँ ने उसके मैकेनिकल टीचर को टेस्ट करवाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। नाउ हु इज काउंटी इंस्पेक्टर? लेट्स रीड अबाउट इट। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at her and gave her an apple, then took the teacher apart. अब आप देखिए, काउंटी इंस्पेक्टर वो इंसान होता है जो कि एक मशीन को, मैकेनिकल टीचर के एरर को दूर करता है, उसे रिपेयर करता है, लाइक टेक्नीशियंस। सो हर मदर कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर। अब वो कैसा दिखता था, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब काउंटी इंस्पेक्टर। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। राउंड मतलब थोड़ा सा गोल मटोल, थोड़ा सा हैवी। राउंड लिटिल एंड वॉज हैविंग शॉर्ट हाइट, लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, और उसका जो फेस था वो रेडिश था, रेड कलर का था, विथ अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स, और उसके पास एक बॉक्स हुआ करता था जिसके अंदर बहुत सारे औजार और वायर्स हुआ करते थे। उसको मदर कॉल्ड टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल। द काउंटी इंस्पेक्टर लुक्ड एट मार्गी। उन्होंने मार्गी को देखा। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल, और एक एप्पल उसको दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके मैकेनिकल टीचर को वहाँ से स्क्रू बोर्ड उसके खोल कर उसको अलग कर दिया, टू रिपेयर इट। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. कुछ ही मिनटों में काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करके रेडी करके तैयार कर दिया, जबकि मार्गी ने सोचा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और मुझे कुछ दिनों तक इस मैकेनिकल टीचर से छुटकारा मिल जाएगा, बिकॉज शी हेटेड स्कूल, और वो टेस्ट नहीं देना चाहती थी, उसको बिल्कुल भी स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। आगे चलते हैं। देयर वॉजंट सो बैड। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब यहाँ बताया गया है कि that was not so bad, इतना बुरा तो नहीं था। The part she hated most, जिस पार्ट से, जिस स्लॉट से मार्गी को हेट, नफरत थी, घृणा थी, वो क्या था? जब उसे उसमें टेस्ट पेपर्स और होमवर्क्स को सबमिट करना पड़ता था एक स्लॉट के अंदर। तो शी ऑलवेज हैड टू राइट
क्योंकि उसे उनके आंसर्स जो थे वो पंच कोड में लिखना होते थे और पंच कोड वो जब 6 इयर्स की थी तब उसको सिखाए गए थे। तो उसको इन सब चीज़ों से जो थी वो परेशान आ गई थी क्योंकि उसे उसमें मन नहीं लग रहा था उसका। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और एज सुन एज शी यूज्ड टू सबमिट द पेपर, जैसे ही मार्गी अपना पेपर सबमिट करती थी, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स। बहुत ही कम समय में मैकेनिकल टीचर मार्क्स को कैलकुलेट करके भी बता दिया करता था स्क्रीन के ऊपर। तो मार्गी इन सब चीज़ों को पसंद नहीं कर रही थी। The inspector had smiled after he was finished and patted her head. जो इंस्पेक्टर को बुलाया था, काउंटी इंस्पेक्टर को, वो मुस्कुराए जब उन्होंने अपना काम कर दिया, मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करके उसको सेट कर दिया और मार्गी का हेड जो है उसको पेट किया। पेटिंग यानी शाबाशी देते हुए थपथपाना। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. These things happen sometimes." अब because mother was thinking कि मार्गी is not good in studies, she is doing worse and worse. बच्ची अच्छा नहीं कर रही है टेस्ट में, तो she was little tensed. वो परेशान थी, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ने उनकी परेशानी को यह कहकर दूर कर दिया कि मिसेस जोन्स, मार्गी is doing good, मार्गी तो अच्छा कर रही है, यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा मार्गी के लेवल से आगे का आ गया था, तो दैट वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक, थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहा था। दीज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, इसमें मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, तो क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था तो मैंने उसको स्लो कर दिया, उसकी जो स्पीड है उसको मैंने स्लो कर दिया है। किस लेवल पर? 10 year old एवरेज चाइल्ड के लेवल के ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया है वापस से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर से मार्गी के हेड को पेट किया, थपथपाया और कहा कि हिज प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी जो थी वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा था कि एक बार टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है उसमें जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, वो गायब हो गया था। तब उसके मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए ऑलमोस्ट 1 month लगा था। दैट टाइम ही वॉज फ्री, ही वॉज हैविंग नो टीचर दैट टाइम। उसने यही अपने लिए भी सोचा था कि मेरा भी मैकेनिकल टीचर जो है वो लगभग 1 आध महीने में आएगा तो आई विल ऑल्सो एन्जॉय लॉट, मैं भी बहुत मज़े करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर ने बहुत ही जल्दी उसके मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करके और रीसेट कर दिया उसके लेवल के अकॉर्डिंग। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स? बिकॉज ये सब उसके मन में था जब उसने कहा दिस बुक इज अबाउट स्कूल्स। अब वापस वो लोग आ जाते हैं उस ओल्ड बुक के ऊपर, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड बुक एंड द मैटर रिटन इनसाइड इट। पुरानी किताब जो टॉमी को मिली है उसमें जो लिखा है तो स्कूल के बारे में थी। अब वापस आ जाते हैं, यहाँ बताया गया है कि व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को स्कूल से नफरत घृणा क्यों थी? तो आपको अब समझ में आया कि बिकॉज उसका जो मैकेनिकल टीचर था दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। स्लॉट जब वो सबमिट करती थी वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे, उसको सेट किया, तो दैट वाज one side of the story. Now again they come to the book. अब फिर वो बुक पर आती है and she said to Tommy कि why would anyone write about school? कि कोई schools के बारे में क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. Tommy ने उसको बहुत ही आश्चर्य की निगाह से देखा because it's not our kind of school, stupid. बुद्धू, ये अपने समय के स्कूल की बात नहीं हो रही है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. यहाँ पर मार्गी कहता है कि ये जो स्कूल है ये कई 100 साल पहले के स्कूल की बात हो रही है और फिर बहुत ध्यान से जोर देकर बोलता है centuries ago. तो
हमारे समय का स्कूल नहीं है, ये सालों पुराने स्कूल की बात इसमें हो रही है. मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. मार्गी हर्ट हो जाती है उसका टॉमी का ऐसा रिप्लाई सुनकर. फिर वो उसका रिप्लाई देती है, वेल आई डोंट नो अबाउट दैट काइंड ऑफ स्कूल्स. मैं इस तरह के स्कूल्स के बारे में नहीं जानती. शी रेड द बुक. वो थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ती है और कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर. किताब में पढ़ के उसे पता चलता है कि उनका एक टीचर भी होता था. टीचर? श्योर दे हैड टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था जैसा हमारा होता है कि बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम पे हम स्क्रीन खोल के मैकेनिकल टीचर का बैठ जाते हैं. वो एक मैन होता था, एक व्यक्ति होता था जो उनको पढ़ाता था. अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. अब दे टू आर डिस्कसिंग अबाउट द टीचर कि सेंचुरीज अगो स्कूल्स में टीचर पढ़ाया करते थे. तो वो कैसे होते थे? वो मैन होते थे, वो व्यक्ति हुआ करते थे, और वो टीचर जो था वो उनको चीज़ें एक्सप्लेन करता था, उन्हें होमवर्क दिया करता था, एंड देन उसके बाद उनसे सवाल किया करता था, क्वेश्चंस पूछा करता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मार्गी रिप्लाई देती है, अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. मैन जो होता है, जो इंसान होते हैं, वो इतने स्मार्ट नहीं होते. तो टॉमी रिप्लाई देता है, श्योर ही इज. होते हैं. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे पिता, मेरे जो मैकेनिकल टीचर है, उतना ही ज्ञान वो रखते हैं जितना मैकेनिकल टीचर रखता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट. बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको, मैं शर्त लगा सकता हूँ. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट. मार्गी इस बात पर डिस्प्यूट यानी बहस करना नहीं चाहती थी. शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज, एक अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझे आकर पढ़ाए. उसको बहुत अजीब लग रहा था. टॉमी स्क्रीम्ड एंड लाफ्टर. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब टॉमी मार्गी को समझा रहा है तो थोड़ा सा वो स्क्रीम करता है, चिल्लाते हुए बोलता है और हंसता भी है जोर से. बुद्धू, यू डोंट नो मच. तुम्हें कुछ नहीं पता. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर जो कि एक मैन होता था, वो घर में नहीं रहता था, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और जहाँ पर किड्स यानी बच्चे जाकर पढ़ते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. और सारे बच्चे एक ही चीज़ें पढ़ते थे. ये सरप्राइज से प्रश्न पूछती है मार्गी. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. श्योर इफ दे वर द सेम एज. अगर वो एक ही उम्र के थे तो एक ही चीज़ पढ़ते थे क्योंकि एक टीचर पढ़ाता था उनको. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर बच्चे का IQ लेवल अलग होता है और हर बच्चे के IQ लेवल के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना चाहिए. जैसा बच्चे का IQ लेवल है वैसा. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. ऐसा उस समय के स्कूलों में नहीं होता था. इफ यू डोंट लाइक, यू डोंट हैव टू रीड द बुक. मार्गी, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही किताब तो मत पढ़ो इस किताब को. व्हाई आर यू रीडिंग दिस बुक? बिकॉज शी वॉज रीडिंग द बुक. टॉमी से लेके वो किताब पढ़ रही थी. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. मार्गी ने जल्दी से जवाब दिया, मैंने कब कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है. I wanted to read it about these funny schools. मैं इन फनी स्कूल्स के बारे में तो और पढ़ना चाहती थी. पहले से ही मैं चाहती थी कि मेरे दादाजी ने मुझसे जब बचपन में कहा था कि ऐसा होता था, तो आई विश कि मुझे ऐसा कुछ मटेरियल मिले जिसके बारे में मैं पढ़ूं. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. आधी भी फिनिश नहीं हुई थी किताब कि उनकी मार्गी की मम्मी ने उसको कॉल किया कि मार्गी, दिस इज़ योर स्कूल टाइम नाउ. मार्गी लाइक्ड अप. नॉट येट मामा. मार्गी ने कहा, मम्मा अभी नहीं, मुझे, क्योंकि उसका दिल अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था. शी वॉज इंटरेस्टेड टू रीड द बुक. वो किताब को पढ़ना चाहती थी. नाउ
Said Mrs. Jones. फिर से मिसेस जोन्स ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. अब टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है, मतलब टॉमी को भी यहाँ से चले जाना चाहिए. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? क्या स्कूल आवर्स के बाद मैं तुम्हारे साथ फिर से ये किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. मार्गी ने रिप्लाई में कहा, हाँ बिल्कुल पढ़ सकती हो, और वो वहाँ से अपनी बुक को अपनी आर्म्स के अंदर दबाकर चला गया. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on the same time every day, except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. Margie अपने स्कूल के रूम में जाती है, and उसका स्कूल रूम कहीं दूर नहीं था, वो कहीं बस में नहीं जाती, बल्कि next to her bedroom, उसके just bedroom से लगा हुआ था. Mechanical टीचर ऑन था और उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे. सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर सेम टाइम पे मैकेनिकल टीचर अपनी क्लास शुरू कर देता था. कहाँ होता था स्कूल? जस्ट नेक्स्ट टू द बेडरूम. और मार्गी की माँ उससे कहा करती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियां जल्दी सीख जाती हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर टाइम, रेगुलर आवर्स. अगर वो रेगुलर आवर्स पर उनको स्टडी करने को दिया जाए तो दे लर्न क्विकर, वो जल्दी सीखती हैं. The screen was lit up. Screen जो था वो on था, and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन पे उसको जो बोला गया वो क्या बोला गया कि आज की क्लास अरिथमेटिक्स यानी मैथ्स के बारे में है, जिसमें हम एडिशंस और प्रॉपर फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे. प्लीज़ इंसर्ट, कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए, यानी उसमें डालिए. मार्गी डिड सो विथ अ साई. मार्गी ने आह भरते हुए अपना मैथ्स का होमवर्क स्लॉट में डाला. एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे रेड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय. और वो स्लॉट में अपना मैथ्स का होमवर्क डाल तो रही है, बट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड अबाउट स्टडीइंग. शी इज़ थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. जब उसके दादाजी के भी दादा स्कूल में पढ़ा करते थे, उसके बारे में वो सोच रही है. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. And she is imagining, वो सोच रही है कि सारे बच्चे, पड़ोस के बच्चे मिलकर स्कूल आते थे, laughing and shouting, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल यार्ड यानी स्कूल के ग्राउंड के अंदर, sitting together in the classrooms, क्लासरूम में साथ बैठा करते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जब स्कूल एंड होता था तो एक साथ घर जाया करते थे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क्स एंड टॉक अबाउट इट. और उनको एक क्लासरूम में एक ही चीज़ सभी बच्चों को पढ़ाया की जाती थी, जिससे वो सारी चीज़ें एक साथ सीख लें और एक दूसरे की होमवर्क करने में हेल्प भी कर सकें. And the teacher were people, और वो जो टीचर्स थे they were people, they were human beings, not like us. अपने मैकेनिकल टीचर से वो अपने ग्रैंडफादर के स्कूल, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के होमवर्क को कंपेयर कर रही है. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add the fraction half and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. अब जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी का वो ऑन है और वो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन उसका, और वहाँ से उसको वॉइस सुनाई दे रही है कि व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन, जब हम हाफ और 1/4 को ऐड करेंगे तो व्हाट रिजल्ट वी विल गेट. लेकिन मार्गी जो है शी इज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. किस तरह बच्चे पुराने समय में उनके स्कूलों में इंजॉय किया करते थे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि कितना मज़ा, कितनी मस्ती उस समय के स्कूलों में हुआ करती थी. तो बच्चों, आपने ये स्टोरी पढ़ी, यहाँ बताया गया है कि वो जो इमेजिन कर रही है स्कूल, वो हमारे समय के स्कूल है. द स्कूल यू गो नाउ, द स्कूल आई एम टीचिंग, ये स्कूल जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ. आप देखिए, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इन स्कूल्स को
पसंद नहीं करते, लेकिन आज से 150 और 200 साल बाद जो बच्चे होंगे वो इन स्कूल्स को मिस करेंगे, क्योंकि उनके स्कूल्स की कल्पना आपको दी गई है कि वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे होंगे, वो डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे होंगे, वो वर्चुअल क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, और वो आप हमारे एनवायरनमेंट को एक साथ क्लास में बैठना, ग्राउंड में खेलना, छुट्टी के समय एंजॉय करते हुए जाना, इन सबको मिस करेंगे। तो बच्चों, हम सबको आज जो हमें मिला है उसको एक्सेप्ट करके और मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए, दिल लगाकर आगे की कक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम यहीं विराम लेंगे। धन्यवाद।